कोटक 811 के अंदर अगर आप अपना एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो अकाउंट ओपन करने से पहले ये 3 मिनट का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने रूल्स के अंदर काफी कुछ बदलाव कर दिए हैं। अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है वो भी अभी चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा। आपकी एक गलती आपको 10,000 रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन करने पे मजबूर कर सकती है, या फिर आपका जो पैसा है ब्लॉक पड़ा रह सकता है। तो ध्यान से देखना किस तरीके से अकाउंट को ओपन करना है। अगर आप सही टाइप का अकाउंट सेलेक्ट करते हो तो आज भी आप अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। इन केस खाते के अंदर पैसे ना हो तो इसको लेकर के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और आपका जो अकाउंट है वीडियो केवाईसी के माध्यम से मात्र 3 मिनट के अंदर ही ओपन हो जाएगा। और 6,000 रुपए तक का जो कैशबैक है वो भी आप पा सकते हो। सबसे पहले तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका जो लिंक है आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसकी साइट पर आ सकते हो। अब यहां पर आप देखोगे कि अकाउंट कई सारे टाइप के यहां पर हमें दिखते हैं। तो यहां पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट अगर ओपन करना है तो कोटक 811 वाला जो ऑप्शन है यही आपको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर भी थोड़ा सा अभी कोटक ने कंफ्यूजिंग कर दिया है, सुपर अकाउंट भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें क्या होता है गलत टाइप का जो अकाउंट है सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से मैं अकाउंट को ओपन कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर यहां पर दर्ज करना है। आपको अपनी ईमेल आईडी, जो जीमेल आईडी आपके फोन के अंदर लॉगिन है, यहां पर एंटर कर लेना है। इसी के साथ में आपका जो करंट एड्रेस का पिन कोड है वो आप सभी से मांगा जाएगा। अब यहां पर कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि ये जो पिन कोड है जब हम इंटर करते हैं तो हमारा फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है, पिन कोड नॉट अवेलेबल शो करता है। तो देखो, करंट आपका जो भी एड्रेस है, जैसे कि आपका किसी ग्रामीण क्षेत्र से हो, अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसे पिन कोड हैं जहां पर अवेलेबल नहीं दिखता। तो अगर आपको पिन कोड अवेलेबल नहीं दिख रहा तो आप कोई अपना दूसरा पिन कोड इंटर कर सकते हो, अपने कोई रिलेटिव का दे सकते हो, जहां पर आप जॉब करते हो, किसी दूसरी जगह अगर रह रहे हो तो वो जो पिन कोड है आप दर्ज कर सकते हो। तो यहां पर हमें पिन कोड को इंटर करना है, ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऑनलाइन अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपके ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए इस पर एक ओटीपी जाएगा। तो आपको वहां से ओटीपी को देखना है। ईमेल के इनबॉक्स में अगर आप चेक करोगे जीमेल आईडी के तो आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में अगला पेज आएगा जहां पर आपको अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है, अपना आधार नंबर दर्ज करना है और प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पर हमने इतना किया है तो हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन हम बैंक खाता खोल रहे हैं तो ये जरूरी होगा। हम यहां पर इंटर करेंगे और इस तरीके से वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर अगला पेज आएगा लोकेशन को इनेबल करने का। तो यहां पर भी अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने लोकेशन को अलाउ किया है तो हमारे सामने अगला पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं। हमारी फोटोग्राफ, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा एड्रेस। तो ये सारी मैनुअली चीज़ें आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पर ब्लैंक्स हैं, जैसे कि आप देखोगे कि फादर का जो नेम है वो यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो फादर का जो नेम है जैसे आपके पैन कार्ड पर है, क्योंकि आधार कार्ड पर अभी काफ़ी कंडीशंस लग गई हैं, तो पैन कार्ड पर जैसा आपका नाम है सेम वैसे यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और इसी के साथ में सेलेक्ट ऑक्यूपेशन की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑक्यूपेशन है वो कैसा है, जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का बिजनेस है, या फिर कोई भी हाउसवाइफ है तो होम मेकर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना। कोई किसान है या फिर कोई बिजनेसमैन है या कोई स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हो आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा मंथली इनकम का। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी आपकी हर महीने की कमाई है, अब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि हर महीने आपकी कमाई हो ही। जैसे कोई स्टूडेंट है या फिर कोई हाउसवाइफ है तो उसकी हर महीने कोई कमाई नहीं हो, फिर भी यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको कुछ भी इंटर करना है। तो आप यहाँ पर 5,000, 10,000 या फिर जितनी भी आपकी इनकम है इंटर कर सकते हो। इसी के साथ में अगला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम। अब सोर्स ऑफ इनकम किस जरिए से आपकी इनकम होती है, तो जैसे कि कोई किसान है, कोई स्टूडेंट है तो पॉकेट मनी से होती है, या फिर जॉब के अंदर हो तो सैलरी से होती है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन आपको सिलेक्शन करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा माइडेन नेम का। अब कुछ लोगों को शायद पता ना हो कि माइडेन नेम क्या होता है। तो बेसिकली आपको अपने माता का जो नेम है, शादी के पहले माता का जो नेम था वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। बहुत सारे लोगों में ऐसा क्या होता है कि शादी से पहले जो नाम होता है, शादी के बाद में महिला का जो नाम है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको माता का जो नेम है शादी के पहले जो था वो आपको एंटर करना है। बेसिकली एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है। इनकेस पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो तो ये इंफॉर्मेशन आप ही को पता होगी, तो इसलिए यहाँ पर मांगा जाता है। इसके बाद में कन्फर्म माइडेन नेम के सेक्शन में रिपीट आपको नेम को इंटर कर देना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब इतना जैसे हमने किया है तो इसके बाद में अगला पेज आता है जहां पर हमारा जो कम्युनिकेशन का एड्रेस है, आप देखोगे कि आधार से जो यहाँ पर फेच होकर के आया है वो यहाँ पर दिखाया गया है।
तो यहाँ पर ये आधार वाला जो एड्रेस है, यही आप कम्युनिकेशन के लिए बैंक को दे सकते हो। अब यहाँ पर कुछ लोगों के जैसे सवाल आ रहे थे कि हमारा पिन कोड एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऐसे में क्या है कि अगर आप वहाँ पर पिन कोड कोई दूसरा इंटर करे हो तो कम्युनिकेशन के लिए दूसरा एड्रेस यहाँ पर आप दे सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आपके कोई फैमिली मेंबर का एड्रेस हो सकता है, या फिर आप जहाँ पर जॉब करते हो अपने ऑफिस का एड्रेस दे सकते हो कि आपकी जो वेलकम किट है वहाँ पर डिलीवर हो सके। तो रूरल क्षेत्र के अंदर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, वो भी कुछ लोकेशन के अंदर। तो ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आप सभी को मैनुअली दूसरा जो एड्रेस यहाँ पर इंटर करने का ऑप्शन मिलता है कम्युनिकेशन एड्रेस का, यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। बाकी अगर आपके केस में सेम ही है, आधार वाला ही एड्रेस आप कम्युनिकेशन के लिए रखना चाहते हो, मोस्टली लोग यही रखेंगे, तो यहाँ पर हम इस पर इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पर यही जो एड्रेस है हमारे बैंक के कम्युनिकेशन में जुड़ जाएगा। तो हमने प्रोसीड की टैब पे क्लिक किया है, तो अगला पेज आएगा वो है नॉमिनी का। अब नॉमिनी का जो नेम है आज की डेट में सेविंग अकाउंट के साथ में दर्ज करना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि स्किप का ऑप्शन मिलता है, आप चाहो तो इसको बिना दर्ज करे हुए आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा तो ये काम ज़रूर कर लो। तो यहाँ पर हम अपना जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका नाम एंटर करेंगे, और रिलेशन क्या लगता है, डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर माइनर होगा तो उस केस में यहाँ पर गार्जियन की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, तो आपको वहाँ पर वो भी सेक्शन दर्ज करने की ज़रूरत होगी। एड्रेस अगर आपका सेम है नॉमिनी से तो आप यहाँ पर इनेबल कर दोगे, तो मैनुअली आपको एड्रेस को दर्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप नहीं दर्ज करना चाहते हो, बाद में भी आप काम कर सकते हो, तो स्किप का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप इसे डिसेबल कर सकते हो। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है जहाँ पर आप सभी को बैंक की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से स्क्रॉल करके सारी ही कंडीशंस को आपको रीड कर लेना है कि हम एक इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया के बाहर कोई भी टैक्स का पेमेंट हम नहीं करते हैं। इस तरीके से कंसेंट को आपको अलाउ करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक आज की डेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के अकाउंट आपको ऑफर करता है, और यहाँ पर आप देखोगे कि जिसको रिकमेंड किया गया है, पॉपुलर यहाँ पर बताया जा रहा है, वो है कोटक 811 सुपर अकाउंट। अब ये पॉपुलर खुद से नहीं है, ये कोटक महिंद्रा बैंक ये चाहता है कि इस अकाउंट को आप सेलेक्ट करो, लेकिन हमें अपनी ज़रूरतें समझनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना जो बैंक खाता है वो सेलेक्ट करना है कि कल को बैंक कोई चार्जेस ना लगाए। तो यहाँ पर दोनों ही अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है, इनके अंदर कोई भी छुपी शर्तें नहीं है, दोनों खाते जीरो बैलेंस अकाउंट हैं। लेकिन कंडीशंस को आपको ध्यान देखना है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो क्लासिक अकाउंट है इसके अंदर इनिशियल जो डिपॉजिट करना है वो मात्र 2,000 रुपये है। लेकिन अगर आप सुपर अकाउंट सेलेक्ट करते हो तो यहां पर इनिशियल जो डिपॉजिट करना होगा वो होगा 10,000 रुपये। तो यहां पर अगर आप 10,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप 2,000 मिनिमम से जाना चाहते हो तो ये वाला जो अकाउंट है वो सेलेक्ट कर सकते हो। एक तरीके से वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, एक पार्ट है कि हाँ आप अपना जो खाता है ओपन कर रहे हो, आपकी ज़रूरत है। यानी बहुत सारे लोग, पहले क्या होता था, कोटक में फ्री अकाउंट ओपन होता था और कई लोगों ने इसके स्कैम भी चलाए हैं, वो लोगों के अकाउंट ओपन करा देते थे और उसके बाद में वो लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इसीलिए कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐसा किया है कि कोई इसका मिसयूज ना करने पाए, जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि केवाईसी जब होती है तो बैंक में भी एक लोड पड़ता है। आपको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जैसे कि मुझे जो अकाउंट ओपन करना है वो क्लासिक अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बैंक कोई छुपी शर्तें ना रखे कि कल को किसी बात को बोल करके चार्जेस लगा दे। सुपर अकाउंट के अंदर यही है। आप देखोगे कि इसके अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके अंदर बेनिफिट तो ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो अकाउंट है इसमें आपको 10,000 रुपये हर महीने डिपॉजिट करने होंगे। अब ऐसा नहीं है कि हर महीने डिपॉजिट मतलब ये है कि आपको एफडी करना है, ऐसा नहीं है। यानी कि 10,000 रुपये से ऊपर का कोई ट्रांजेक्शन आपके खाते के अंदर होना चाहिए। तो अगर आपकी कोई सैलरी आती है तो ये जो अकाउंट है आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सभी लोगों को सेलेक्ट नहीं करना है। सभी लोगों को यहाँ पर क्लासिक वाला जो अकाउंट है इसे ही सेलेक्ट करना है, जिसमें कि 2,000 रुपये हमें इनिशियल तो डिपॉजिट करने होंगे, और जैसे खाता ओपन होगा हम ये जो पैसे हैं निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो खाता है वो जीरो बैलेंस अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई 10,000 रुपये अगर आपकी कोई जैसे कि जॉब है, सैलरी से आपकी इनकम आनी है, तो ठीक है, ये जो अकाउंट है बेनिफिट ज़्यादा देता है, क्योंकि यहाँ पर 500 रुपये हर महीने तक का आप कैशबैक पा सकते हो। कई सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप 6,000 रुपये हर साल आप सेव कर सकते हो। इसके अंदर विड्रॉल लिमिट थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि आपको हर महीने 10,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। अगर आप डिपॉजिट नहीं करोगे तो इसको लेकर के भी चार्जेस लग सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि भाई हमको बैंक कोई चार्जेस ना लगाए, हम किसान हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं, तो कल को पैसे हमारे खाते के अंदर ना हो तो इसको लेकर के कोई चार्जेस ना लगे। तो यहाँ पर क्लासिक वाला जो अकाउंट है यही हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने प्रोसीड की टैब पे क्लिक किया है, तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने क्लासिक अकाउंट सेलेक्ट किया था,
तो इसके अंदर 2,000 रुपए की जो इनिशियल फंडिंग है वो करने के लिए बोली जा रही है। अब ये जो है 2,000 रुपए जब भी आप डिपॉजिट करोगे, खाता जैसे ही आपका एक्टिवेट होगा, विद इन 2 मिनट के अंदर खाता आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो पैसे हैं ऐड करने के लिए कई सारे मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। हम चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से ये जो पैसे हैं ऐड कर सकते हैं। क्यूआर कोड वाला ऑप्शन मिल जाता है, आज की डेट में काफी अच्छा है। 2,000 रुपए तक का जो डिपॉजिट है आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ये जो क्यूआर कोड आएगा इसे हम अपने किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ये जो पैसे हमारे बैंक खाते के अंदर आ जाएंगे, जो कोटक का अकाउंट अभी ओपन होने वाला है। तो बेसिकली 2,000 रुपए ये जो इनिशियल आपको डिपॉजिट करने हैं, ये आप अपने फैमिली मेंबर से करा सकते हो जिनके पास में भी पहले से कोई बैंक खाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप ही के बैंक खाते से पेमेंट हो, आप किसी भी अपने दोस्त के जरिए करा सकते हो। उसको आप फिजिकली कैश में दे सकते हो और पैसे जैसे आ जाएंगे उसके बाद में आप चाहो यही पैसे आप वापस रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अकाउंट के अंदर जो इनिशियल फंडिंग हमें करनी थी वो हमने सक्सेसफुली कर दी है। आप देखोगे कि ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा, इसमें बैक नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है। आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा। आप सभी के सामने अगला जो पेज आएगा वो होगा एम पिन को सेट करने का। अब यहाँ पर ये जो एम पिन हम सेट कर रहे हैं, इसी एम पिन को यूज करके हम एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे। जब खाता हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी का जो एम पिन है रख लेंगे और कन्फर्म एम पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो एम पिन है वो भी यहाँ पर सेट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक ऑप्शन आ रहा है जो कि काफ़ी ज़रूरी है। ये भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं। ये आपको नहीं करना। ये एक इंश्योरेंस बेसिकली आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन, इसी पे आपको क्लिक करना है। इनरोल पे मत क्लिक कर देना, नहीं तो आपके 200-300 रुपये काट लेंगे बैंक वाले। तो यहाँ पर इसके बाद में आप देखोगे कि अगला जो पेज आता है जहाँ पर हमारा जो सीआरएन नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। जो कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो आपको मिल चुका है। आपका जो अकाउंट नंबर जनरेट हुआ है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। बैंक का आईएफएससी कोड आपको मिल जाता है। यूपीआई आईडी आपकी जनरेट हो चुकी है। ये जो यूपीआई आईडी है किसी को भी आप शेयर करके इसमें पैसे आप मंगा सकते हो। 2,000 रुपये की हमने फंडिंग करी है। ये सारी डिटेल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। इस अकाउंट पर मैक्सिमम बैलेंस लिमिट अभी क्या दिखाई जा रही है, वो है 1,00,000 रुपए। आपको अभी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है। बेसिकली जब भी अकाउंट ओपन होता है, कोई केवाईसी जब तक आप नहीं करते हो तो इस खाते के अंदर 1,00,000 रुपए से ऊपर का कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। मतलब 1,00,000 मैक्सिमम लिमिट रहती है। कंप्लीट केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये घर बैठे हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने कंप्लीट केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। पहले यहाँ पर डायरेक्टली वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आता था, लेकिन अभी मेरे केस में आप देखोगे कि 2 ऑप्शन आए हैं। एक तो है बुक अपॉइंटमेंट, वो भी है इन पर्सन। इन पर्सन का मतलब ये होता है कि फिजिकली बैंक का जो कर्मी है वो आपके घर के पते पर आएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। वीडियो केवाईसी का जो ऑप्शन है वो वर्तमान में अवेलेबल नहीं है बताया जा रहा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। जब हम खाता को ओपन कर रहे हैं तो बैंक बंद था, इस वजह से यहाँ पर ये जो फीचर है वर्तमान में अवेलेबल नहीं है। इस वजह से मैसेज आ रहा है। तो ऐसा कुछ मैसेज आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे मैं तरीका दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बुक अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन आता है, तो आप चाहो तो अपॉइंटमेंट अगर आप करना चाहते हो, घर के पते पर बुलाना चाहते हो, तो यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो दर्ज कर सकते हो। आप सबमिट कर दोगे तो इस पते पर बैंक का जो कर्मी है वो आ करके आपसे मिलेगा और आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट करेगा। हम यहाँ पर ये जो फॉर्म है अगर सबमिट भी कर देते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, तब भी हम वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। अब आपको करना ये है, जैसे कि आप देखोगे अपॉइंटमेंट यहाँ पर हमारा बुक हो चुका है, लेकिन हम खाता ओपन करने वाले हैं ऑनलाइन प्रोसेस से। तो अगर आप अपना व्हाट्सअप चेक करोगे तो व्हाट्सअप पर आपको एक मैसेज आएगा जो कि होगा बुक अपॉइंटमेंट का या फिर वीडियो केवाईसी को कंप्लीट करने का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब हमको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। 24 घंटे वीडियो केवाईसी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको बताया जाएगा कि वीडियो केवाईसी अगर आप कर रहे हो, कुछ चीज़ों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। एक तो है यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड, यानी कि आपका फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, वो भी पैन कार्ड पर आपके सिग्नेचर होना चाहिए। कई लोगों को दिक्कतें इस वजह से भी आ जाती हैं कि पैन कार्ड आप ई केवाईसी के जरिए बना लेते हो, अपने सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हो, फिर खाता जब आप खोलते हो तो वो मान ही नहीं होता। तो क्योंकि सिग्नेचर कहीं ना कहीं बैंक ऑथेंटिकेट करता है कि आप ही के सिग्नेचर हैं, तो इसकी वजह से आपके जो सिग्नेचर है वो पैन कार्ड पर होने चाहिए। इन केस अगर आपने कोई ऐसा पैन कार्ड बनाया है आपके सिग्नेचर उस पर नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक अन्य वीडियो का लिंक मिल जाएगा, किस तरीके से अपने पैन कार्ड को अपडेट करना है। और अपडेट होकर के 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा। और एक पेपर रखना है प्लेन अपने पास में, जिसपे आपको बैंक को सिग्नेचर करके दिखाने होंगे।
तो हम क्या करेंगे, गो टू वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक बार फिर से एक ओटीपी आएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फेच होकर के आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी डिटेल आ चुकी है। कम्युनिकेशन के लिए कौन सा पता हम जोड़ रहे हैं इसको सेलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड विद आधार एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई दूसरा पता दे रहे हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके बाद में अगला जो पेज आएगा जहां पर आप सभी को ये जो बैंक खाता है इसको अपग्रेड करने के लिए फिर से अगेन मैसेज दिया जाएगा कि इसमें बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, आप अभी अपग्रेड कर लो। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम चाहते हैं पैसे ना हो, कभी कोई चार्जेस ना लगें। तो इसके लिए हम ये जो ऑप्शन दिखता है कंटिन्यू विद क्लासिक वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे और लोकेशन को अलाउ कर देंगे। यहाँ पर आप सभी के सामने अगला जो ऑप्शन आएगा वो है डेबिट कार्ड का, जिसमें कि वर्चुअल जो डेबिट कार्ड है कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, जो कि फ्री के अंदर आपको मिल जाएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। लेकिन फिजिकल अगर आप डेबिट कार्ड लेते हो, घर के पते पर आपकी जो डेबिट कार्ड आएगा वो अगर आपको चाहिए तो इसके लिए 399 हर साल आपको देने होंगे। तो यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड चाहते हो तो इसको इनेबल कर देना, जिससे कि 399 चार्जेस कटेंगे और आपका जो एटीएम है वो भी घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। यहाँ पर हम चाहते हैं, चलिए इसको इनेबल कर दिया है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपने पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा। टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर परमिशन को अलाउ करेंगे और इस तरीके से पैन कार्ड की फोटो हमें कैप्चर कर लेना है। ध्यान रखना ओरिजिनल ही आपको कैप्चर करना है और टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक प्रोफाइल फोटो आपको अपलोड करनी है, यानी कि सेल्फी अपनी लेनी है, पासपोर्ट साइज की जैसी फोटो होती है। ध्यान रखना है यहाँ पर कोई कैप या फिर सन ग्लासेस आपने वेयर ना कर रखी हो, सीधे देखना है, दोनों कान आपके थोड़े थोड़े दिखने चाहिए। इस तरीके से हमने फोटो को कैप्चर कर लिया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा सिग्नेचर को भी अपलोड करने का, जिसमें कि यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से एक पेपर पर सिग्नेचर करना है और यहाँ पर जितने एरिया के अंदर सिग्नेचर है, जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज हमें यहाँ पर इसको रखना है और टेक करना है। तो इस तरीके से फोटो और पैन कार्ड को अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर भी हमने अपलोड कर दिया है। अब बारी आएगी वीडियो केवाईसी का, जहां पर ऑटोमेटिक ये जो है क्यू के अंदर आपकी जो कॉल है वो लग जाएगी और अब आपको वीडियो केवाईसी के माध्यम से वेरिफिकेशन करना है। फ्यू मिनट के बाद में बैंक का जो कर्मी है वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाएगा और बेसिकली आप सभी से कुछ सवाल पूछेगा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, इसी के साथ में आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप खाता क्यों खोल रहे हो। तो सेविंग करने के लिए जो भी रीजन है, खाते के बारे में आप अवेयर हो, तो जो भी कंडीशन मैंने बताई कि हाँ हमें इसके अंदर कोई मेंटेन पैसे नहीं करने हैं, आपको जो समझा आपने वो सारी चीज़ आपको बतानी है और यहाँ पर पैन कार्ड आपको दिखाना है, वो लोग इसकी फोटो कैप्चर करेंगे। इसी के साथ में अपने सामने भी आपको सिग्नेचर करने के कहेंगे, तो जो सिग्नेचर आपने करे थे एक बार फिर से आपको सिग्नेचर करके दिखाने कि हम ही ने किए हैं, तो वो लाइव इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और यही जो सिग्नेचर आपके बैंक के रिकॉर्ड के अंदर अपडेट हो जाते हैं। कभी भी चेक वगैरह आप साइन करते हो तो यही जो सिग्नेचर आपके लग के आते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि वीडियो केवाईसी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन हमारी अंडर प्रोसेस के अंदर जा चुकी है, जहां पर बताया जा रहा है कि 72 हावर्स के अंदर वीडियो केवाईसी जो आपने कंप्लीट करी है इसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा कि आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन खाता आप इमीडिएट इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि वीडियो केवाईसी आपकी होती रहेगी, मैसेज आ जाएगा और ये मैक्सिमम टाइम दिया गया है 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपकी जो केवाईसी अगर कोई इशू नहीं होता है तो कंप्लीट हो जाती है। अब आपका जो खाता है जैसे कि पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है, आपकी यूपीआई आईडी आपको मिल चुकी है, इसी के साथ में आपके अकाउंट की डिटेल आपको मिल चुकी है। तो अगर आपको एक्सेस करना है तो इसके लिए अब आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, जो कि कोटक बैंक की एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पर आओगे, कोटक बैंक 811 मोबाइल बैंक, इसे हमें यूज़ करना है। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी, जिनको अलाउ कर देना है। सिम वेरिफिकेशन होगा तो ध्यान रखना जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दिया है खाता को ओपन करने के लिए, वो जो सिम कार्ड है इसी फोन के अंदर डला होना चाहिए। सेंड एसएमएस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्यू सेकंड आपको वेट करना है। मोबाइल के अंदर रिचार्ज होना चाहिए, एक चीज़ ध्यान रखना है, सिम में अगर पैसे नहीं है तो ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, पहले आपको रिचार्ज कर लेना है तभी प्रोसेस आपको अपनाना है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, गोइट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने अगला पेज आएगा जहाँ पर हमें पिन को इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो ये जो पिन है जो एप्लीकेशन के अंदर आपने पहले सेट किया था खाता खोलते समय, आपको वही दर्ज करना है। इन केस कोई अगर भूल चुका है तो फॉरगेट एमपिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप फॉरगेट भी कर सकते हो।
तो हमने यहाँ पर अपना जो पिन है जो हमने अकाउंट ओपन करते समय दर्ज किया था, और यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से हम बैंक खाता को लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पर बैलेंस का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर अगर आप टैप करोगे तो कितना पैसा आपके बैंक खाते के अंदर है, जैसे कि 2000 रुपये हमने डिपॉजिट करे थे, अभी पूरे के पूरे पैसे यहाँ पर पड़े हुए हैं। बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको इस खाते के अंदर और भी पैसा ऐड करना है, इसी के साथ में एक्टिव मनी का जो फीचर है जिसको भी आपको इनेबल करना है तो वो यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पर आप डेबिट कार्ड फिजिकल ले सकते हो। बाकी आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी हुआ है वो आपके इस फ़ोन के अंदर रहेगा, जैसे कि हमने इस पर टैप किया है तो वर्चुअल जो डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। इसका कार्ड नंबर, जो एक्सपायरी है, सीबीबी, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। और ये डिटेल मिलने के बाद में इस एप्लीकेशन के अंदर हालांकि यूपीआई आपका इनेबल हो चुका है, इसके अलावा भी अगर आपको फ़ोन पे यूज़ करना है, गूगल पे यूज़ करना है तो इस एटीएम कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है इसको दर्ज करके आप उसकी एप्लीकेशन के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप बिना बैंक जाए अपना एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन जैसे कि 2000 रुपये अभी इनिशियल आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत होती है, तो ये आपको बर्डन करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये कोई स्कैमर या बहुत सारे लोग खाता खोल लेते हैं, यूज़ नहीं करते, उनके लिए यहाँ पर किया गया है कि कोई मिसयूज ना करने पाए। तो यह जो खाता जैसे आपका ओपन होगा तो पूरा का पूरा पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो, कोई भी अभी रोक टोक नहीं है। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये जानना है कि कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन के अंदर कैसे फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो ये तो एप्लीकेशन अलग यूज़ करना हो गया। इसकी एक मेन एप्लीकेशन है जिसके अंदर भी ढेरों फीचर्स आपको मिल जाते हैं। उस एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको लॉगिन करना है तो उसका भी एक वीडियो मैंने बना रखा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक अन्य वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी अगर आपको चेकबुक चाहिए, पासबुक चाहिए तो वो कैसे मंगाते हैं, वो सारी चीज़ें भी घर के पते पर आ जाती हैं। इनका भी वीडियो बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।